मेरे गोपाल पर एक बहुत छोटी सी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कहानी में क्या होता है, एक एसपी मैडम होती है जो कि बाज़ार में घूम रही थी और फिर दो लड़कों ने उसको साधारण लड़की समझ करके उसके साथ ऐसी हरकत कर दी होती है और फिर उस मैडम ने उन लड़कों को जो मज़ा चखाया और जो फिर उस इलाके में सन्नाटा मचा, उस पूरी कहानी के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी अफसर अपनी पर आ जाए और अपने फ़र्ज़ के साथ डटा रहे तो वह अफसर एक कहते हैं ना लोगों की नज़रों में आ जाता है और फिर उस इलाके में से चोरी डकैती और यह फंड जो भी जितने होते हैं सब बंद हो जाते हैं। आज की छोटी सी कहानी में एक लड़की जो कि ऑफिसर थी, एसपी अफसर थी, तो उसके साथ जो घटना हुई थी और उसने किस तरह से हैंडल कर लिया था, ये छोटी सी कहानी है। इसको सुनिएगा ज़रूर अंत तक और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना बिहार के एक छोटे से गांव की है जहां पर वंशिका नाम की लड़की का जन्म माता पिता के पास होता है। वंशिका थी जो कि बड़ी थी और माता पिता जो हैं उनके दो बच्चे और थे, एक बेटा था एक बेटी थी, तो तीन ही बच्चे थे, दो लड़कियां एक लड़का। वंशिका उनमें सबसे बड़ी थी और जो पिता था वह प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तो थोड़ी बहुत इनकम वहाँ से हो जाती है और उस इनकम के बलबूते पर यह परिवार अच्छे से रह रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर दोस्तों यहाँ पर क्या थी बात, मेन जो थी, वंशिका अपने बाबा से और माँ से कहा करती कि माँ बाबा मैं पढ़ लिख करके बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। माँ बाबा भी कह दिया करते बेटी पढ़ ले लिख ले, हम तो पैसे देने वाले हैं, पढ़ना लिखना तो तुझे ही पड़ेगा और तू अपना मेहनत कर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे पीछे पैसे लगा देंगे। तो वह वंशिका अपना मेहनत करती है अच्छे से और मेहनत करके वह यूपीएससी का एग्ज़ाम मतलब करने लगती है तैयारी, और तैयारी करते करते यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है और उसके बाद वह एसपी बन जाती है। एसपी बनने के बाद जब वह खबर पूरे गांव में फैलती है तो पूरे गांव में लड्डू बांटे जाते हैं और भी जो लोग होते हैं गांव के अंदर वो भी बड़े खुश थे कि हमारे गांव की लड़की एसपी बनी है तो हमारा काम अब कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि सबको खुशी हो जाती है ऐसे मामले में, सबका काम पड़ता है ऐसी चीज़ों पर। तो उसके बाद लड्डू बांटे जाते हैं, पूरे गाँव में खुशी का दौर होता है। लड़की की अभी शादी तो हुई नहीं है, कंवारी है और एसपी बन चुकी है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जहाँ भी वंशिका की पोस्टिंग हो जाती है, वंशिका के पिता ने उससे कहा था बेटी कभी भी अन्याय को सहन मत करना और किसी जुल्म मतलब बेकसूर के ऊपर जुल्म मत करना, ये चीज़ें उसने अपने गांठ बांध ली थी। और अब जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती है वहाँ पर अपराध का नामो निशान ख़त्म हो जाया करता, क्योंकि वहाँ के जितने भी अपराधी होते तुरंत पकड़ कर जेल में डाल दिए जाते और जो भी थोड़ी बहुत हरकत दिखती तुरंत यह एक्शन लेती। इसके डर से अब वहाँ पर अपराध करने वाले जो होते भी थे वो चुपचाप बैठ जाया करते। इस तरह का इसका दबदबा बन चुका था। अब क्या होता है, जहाँ भी जाया करती वहाँ पर अपराध बिल्कुल जीरो हो जाया करता उस टाइम के लिए, जब तक ये वहाँ पर रहा करती। फिर इसकी एक नई पोस्टिंग होती है नए शहर में। वहाँ के लोगों को इनके बारे में पता नहीं था कि कैसा हाल है, क्या हाल चाल है। वहाँ पर जाने के बाद अब ये इतनी डाउन टू अर्थ थी, बिना वर्दी के ही साधारण कपड़ों में अपना घर का जहाँ भी ये रहा करती थी, वैसे तो नौकर चाकर होते हैं लेकिन फिर भी खुद निकल जाया करती मार्केट में, क्योंकि औरतों की एक आदत होती है ना, सब्जी मैं खुद लेकर आऊँगी तो कैसे लेकर आते हो, पकी हुई भिंडियाँ ले आते हो, इस तरह का कुछ होता है। तो ये खुद मार्केट में जाकर अपनी शॉपिंग खुद किया करती और गाड़ी में बैठकर जाती, मार्केट से दूर ही गाड़ी को रुकवा करके उनसे कह देती तुम जाकर दूर खड़े हो जाओ, मैं अपना सामान खरीद लाती हूँ, और सादा वर्दी में सामान खरीद कर ले आया करती। अब उसके बाद एक बार की बात है, ऐसे ही है, गाड़ी में जाती है घर से और अपना सादा वर्दी में थी, सादा कपड़ों में, और गाड़ी को साइड में खड़ी करवा देती है दूर और खुद मार्केट के अंदर जा कर के सामान खरीदने लगती है। मार्केट में थोड़ी भीड़ थी तो दो लड़के इसके बगल में चल रहे थे और चलते चलते एक लड़का अब इस महिला एसपी के उस स्थान पर हाथ लगा देता है जो कि गलत था और उस पर स्थान पर हाथ लगा देता है। तो उसके बाद ये जो वंशिका होती है पहले बार तो यही सोचती है कि भीड़ है, गलती से इसका हाथ लग गया होगा, मगर दोस्तों वे जैसे फिर से चलते रहते हैं तो वह लड़का जानबूझ करके उसके वक्ष स्थल पर और उसकी प्राइवेट जगह पर हाथ लगा देता है। तो अब यह लड़की एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। इतने में ही दोस्तों जैसे वह लड़की वंशिका उससे कुछ कहती है तो उसके बगल में जो दोस्त उसके चल रहा था वह एकदम से वंशिका के ऊपर झिल्ला कर पड़ता है और उसका हाथ छुड़ा देता है और
खुद वंशिका का हाथ पकड़ लेता है कि हाँ बता क्या चक्कर है, क्या चक्कर है। इस तरह से कुछ होते हैं ना सिर फिरे। अब तो यहाँ पर वंशिका को बड़ा गुस्सा आता है कि ये तो ज़बरदस्ती हो रही है, यानी कि ये तो मैं तो समझ रही थी कि गलती से हो गया, लेकिन ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। एकदम से अब वंशिका अपनी फॉर्म में आती है और जो बचाव की जो वो चीज़ें सीखी हुई होती हैं अपने बचाव के लिए, उनको यूज़ करके वह एकदम से उनके ऊपर वार करती है और थोड़ी देर में उन दोनों को ढेर कर देती है, जूडो कराटे वगैरह जो भी उसको आ रहे थे। और वह एकदम से ज़मीन पर गिर जाते हैं और वह कांपने लगते हैं कि ये क्या बवाल, हम तो लड़की समझ रहे थे, तो लड़की क्या है, तो बहुत ही बड़ा बवाल है। और उसके बाद वहाँ पर आस पड़ोस में जो दुकानदार थे वो भी देखकर हैरान रह जाते हैं। और फिर यह एकदम से फ़ोन वगैरह करती है और तुरंत वहाँ पर पुलिस आ जाती है, पुलिस के लोग, और आकर उन दोनों को उनके हवाले कर देती है और कह देती है कि ले जाओ इसको, लॉकअप में ले जाओ, मैं वहीं पर आ रही हूँ। आस पड़ोस के लोग दोस्तों। और फिर उसके बाद वह अपनी बची हुई शॉपिंग भी करती है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी चोर लुटेरों से हाथापाई करना, लूटना, वरना कोई साधारण सी औरत होती तो अपने घर वालों को बुलाती, कहती इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, अब तो मेरा मूड ऑफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, चलो घर चलते हैं। लेकिन उसके लिए कोई नॉर्मल सी ही बात थी, बड़ी बात नहीं थी। बाकी शॉपिंग करती है तो अब तो दुकानदार भी उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे, अरे ये तो कोई बड़ी अधिकारी है। शॉपिंग करने के बाद वह अपने मकान पर जाती है और वहाँ से अपने जो ड्रेस होती है एसपी साहब की वो पहनती है और सीधा लॉकअप में पहुंचती है। इसको देखते ही वह लड़के और ज़्यादा कांपने लगते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं कि मैडम जी हमें माफ़ कर दो। लेकिन ये बार बार उनसे पूछती है तुमने ऐसा किया क्यों, और लड़के माफ़ी मांगते हैं। फिर ये कहती है कि तुम ये बताओ तुम कितनी लड़कियों को छेड़ चुके हो अब तक, और तुम्हारा ये जो पेशा है लड़कियां छेड़ने का, ये कब से चल रहा है। अब तो फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, डर लग रहा था उनको, कांपते हाथों से माफ़ी मांगते हैं कि हमें छोड़ दो, जाने दो। लेकिन महिला अफसर कहती है कि नहीं, माफ़ी तो नहीं मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि तुमने डायरेक्ट मेरे ऊपर हाथ डाला है और कितनी लड़कियों के ऊपर हाथ डाला होगा इस हिसाब से, तो मैं तो आदत हो गई थी। तुम्हारा स्वभाव इस तरह से बता रहा था मुझे, जैसे तुम रिएक्ट कर रहे थे कि तुमने न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें की हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और उनको जेल हो जाती है। अब दोस्तों मार्केट में पूरा सन्नाटा हो जाता है। पूरे उस शहर के अंदर जो मनचले स्वभाव के लड़के जो कॉलेजों के आगे खड़े रहा करते, लड़कियों की कॉलेज के आगे कि लड़कियां निकलेंगी उनके साथ फ्लर्ट करेंगे, ऐसे मनचले लड़के मंदिरों पर लड़के खड़ा रहा करते, लड़कियों को छेड़ेंगे। ऐसी जगहों पर जो बड़ी बड़ी जगह होती हैं, सब जगह बिल्कुल एकदम से सुनसान होने लगा। ना ही कॉलेज के सामने कोई लड़का दिखता, ना ही कोई मंदिर के सामने सीढ़ियों पर, या ना ही कहीं चौक चौराहों पर लड़के खड़े होते। उनको पता लग गया कि अगर कोई बात छोटी सी भी गलत हो गई तो जेल जाना तय है। तो इस तरह से दोस्तों इस शहर के अंदर भी इसने इस तरह से सफाई की ऐसे लोगों की। तो ऐसे कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने फ़र्ज़ के साथ गद्दारी नहीं, फ़र्ज़ को अच्छे से निभाते हैं। और ऐसे कुछ अधिकारियों की वजह से ही है पुलिस प्रशासन चल रहा है, वरना तो ज़्यादातर मतलब जो अधिकारी हैं, आपको पता है जो मतलब कोई आईएएस अधिकारी बनता है, बड़ा अफसर बनता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। वो इसलिए खुश नहीं होते दोस्तों, रियलिटी जो मैं बताऊँ कि वो समाज की सेवा करेगा, वो इसलिए खुश होते हैं कि जीवन भर का टाँका सरकार में भिड़ गया, अब ये जो भी कमाएगा वो घर में आएगा और हम मज़े से रहेंगे। यही है, जो भी घपलेबाजी होती हैं, ऊपर से बहुत सारे फंड आते हैं जनता के लिए काम करवाने के लिए, 20 से 20 रास्ते में गायब हो जाते हैं। तो कौन करता है, कोई विदेश का तो आएगा नहीं, वो रास्तों में अफसरों के हाथों से होते हुए आते हैं। जो ग्रांट वगैरह आती हैं लोगों के लिए तो वो 20 से 20 ख़त्म हो जाती है, तो यही लोग तो करते हैं, बीच वाले जो होते हैं। लेकिन गरीब आदमी ने जो थोड़ा बहुत कर दिया तो उसकी तो ऐसी तैसी कर ही देते हैं। मगर ये अफसर बहुत अच्छी थी, इसने जो काम किया एकदम ईमानदारी से किया। आप लोग जो कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। छोटी सी कहानी थी, मैंने सोचा बनाऊं या ना बनाऊं, मैंने फिर सोचा कि एक बार बना देनी चाहिए। कोई हमारी बहन बेटी जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही हो या फिर कोई अफसर बनना चाहती हो, पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहती हो, और वो हमारे इस वीडियो को देख ले तो उसके मन में एक गर्व पैदा हो, कुछ अच्छा करने की सोचे कि शायद कल को मेरा भी ऐसे कोई वीडियो बनाएगा, नाम लेगा और मैं भी अच्छा काम करूंगी अगर अधिकारी बनी तो उसी में बहुत भला हो जाएगा समाज का। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। धीरज बनवाल, माँ ने सही किया कलेजे पर हाथ रखकर, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राजू मौर्य कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, साथ में कमेंट करते हैं राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, मुनुन श्रीवास्तव जी जो कि 2-3-4 दिन से शादी की सालगिरह में व्यस्त थे तो अब फिलहाल आए हैं। 21 तारीख को इन्होंने हमारा वीडियो पहली बार देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ रोहितास गुज्जर कमेंट करते हैं, मोहन सिंह हैं, भरत तिवारी हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, माया चौरसिया कमेंट करती हैं, सूरज डीओ हैं,
हैं, राम सिंह यादव हैं, कपिल देव प्रजापति हैं, ऋतिक करकी डॉल कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं राजेश श्रीवास्तव जी, लगातार बने रहते हैं। और ताजी लोमान हमारे बहन लगातार कमेंट करती हैं। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी गुज्जर चट्टी जी भी नगर यूपी 16 से हैं। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खाड़ाबंद राजस्थान से और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।